गाइस तो आई एम रेडी फॉर माई एग्ज़ाम। आई एम सो स्ट्रेस्ड, बहुत डर लग रहा है, बट ठीक है। बहुत दिन के बाद रिटर्न टेस्ट करने जा रही हूँ ना, थोड़ा सा डर लग रहा है, बट ठीक है, जाके देखती हूँ क्या हो रहा है एग्ज़ाम में। सिया भी रेडी हो गई है, सब लोग रेडी हो गए हैं। सिया इज़ ऑल रेडी। डर लग रहा है बट ठीक है, जाकर देखती हूँ और इसके बाद मिलती हूँ, एग्ज़ाम के बाद में मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो आई एम बैक आफ्टर एग्जाम्स और मैं क्या बताऊँ, क्या एग्जाम्स था ना, इतना खतरनाक। मैं पूरा टाइम बस लिख ही रही थी, जैसे शुरू हुआ तब से मैंने लिखना शुरू किया और खत्म होने तक भी मैं सिर्फ लिख ही रही थी। यशु, ऐसा एग्जाम तो मैंने कभी नहीं दिया था जिंदगी में। इतना बड़ा पैसेज था ना और उसका आंसर लिखना था। ओके, तो चलो पहले तो यहाँ से निकलते हैं। ये देखो, ये है जगह जहाँ मैं आई थी एग्जाम देने। MGI का सेकेंडरी स्कूल, और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। क्या क्या किया तुम लोगों ने? बोर हो गए तुम लोग? हाँ। अच्छा हुआ, कभी कभी बोर भी होना चाहिए। और वो फिनिश कर दिया होमवर्क में लेके आई थी दोनों बच्चों का? दोनों ने अपना अपना होमवर्क फिनिश कर दिया? हाँ। स्पेशली यशु बेबा। मामा, मैथ्स का थोड़ा सा बच गया था। क्या बच गया है? मैथ्स का वो कॉइन्स। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग घर जाके करते हैं। चलो अभी बैठो तो पहले। हाँ, तुम किसी दे रहे हो सबको? मम्मा को भी दे दिया फाइनली। चलो बैठो बैठो, चुपचाप से बैठो, लग जाएगा। थैंक यू। चलो चलो पीछे बैठो अभी। ओके, तो हमने यहाँ से डिसाइड किया कि हम पहले यहाँ से मॉल जाएंगे। एक नज़दीक में ही मॉल है यहाँ पर। तो पहले ना हम यहाँ पर एवरी न्यू ईयर में आते थे, थोड़ा सेलिब्रेट करते थे, घूमते थे और फिर घर चले जाते थे शाम के वक्त में। तो फिर अभी इस तरफ आते नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पर आए हम। स्टार देग में लंच कर लिया और बच्चों को थोड़ा बहुत खिला दिया। ये लोग भी भूखे ही थे, मतलब 2-3 घंटे ये लोग बैठे रहे गाड़ी में ना। वैसे मैं तो ब्रेड और ऑमलेट वगैरह बना के लेके आई थी, लेकिन फिर यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा लंच कर लिया, बच्चों को खिला दिया और फिर हम यहाँ से थोड़ा शॉपिंग करने आ गए मॉल के अंदर। मैं फ्रूट्स वगैरह देखती थी क्योंकि गणपति आ रहे हैं ना, तो हमको इनवाइट आए हैं। मेरी एक कज़न भाभी है उसके पास, तो फ्रूट्स या और कोकोनट ये सब मैं भी ले लूँ मैंने सोचा था। पर यहाँ पर देखो, फ्रूट्स तो बहुत एक्सपेंसिव था। रुको, तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड को ही मैंने बोल दिया कि जाके जब वो मार्केट जाएंगे संडे को, तब वहाँ से ही लेकर आ जाना। तो फिर वहाँ से फिर हम यहाँ पर सेक्शन में आ गए। बिस्किट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे बच्चों के लिए। क्या क्या बिस्किट ले रहे हो? तो कितने से सिर्फ नेस्टम वगैरह ही खा रहे थे ये लोग, तो सोचा बिस्किट भी ले ही ले। अभी आए हैं तो पता है ना कि मतलब एक बार सुपर मार्केट में मॉल में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो खरीदना ही होता है। ऐसा होता ही नहीं खाली हाथ वापस चले जाए। तो यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं। देखा मैंने, क्यों ये लड़की मुझे इतना परेशान करती है। एग्जाम्स आ रहे हैं और ये कलरिंग बुक ढूंढ रही थी। अभी एग्जाम्स आ रहा है, एग्जाम बुक करो बेटा। फाइनली अभी हम यहाँ से निकल गए। वहाँ मेरे हस्बैंड और यशु जा रहे हैं गाड़ी की तरफ सामान लेकर। मतलब कुछ प्लान ही था ना ज़्यादा खरीदने का, तो मैं कुछ बैग्स वगैरह लेके भी नहीं आई थी कि साथ में लेके चले। तो सिर्फ बिस्किट्स वगैरह ही लिए थे हमने। तो जो बॉक्स होता है, एम्प्टी बॉक्स वहाँ पे रखे होते हैं एक्स्ट्रा, जो बैग्स वगैरह नहीं कैरी करते हैं तो वो इसमें लेके जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यही मेरे हस्बैंड ने ले लिया एक बॉक्स और उसी में सारा सामान भर दिया और हम बस लेके अभी निकल रहे हैं। और थैंकफुली इतना अच्छा वेदर था ना, मतलब सुबह में 4 बजे मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत बारिश हुई है। बेटो उठे थे और मतलब बरसात की वजह से वो भी उठ गए सोकर जल्दी, और देखा तो इतने जोर से बारिश हो रही थी, तभी मतलब मैं भी उठ गई थी, मुझे भी ठीक से नींद नहीं आई। पहुंच गए हैं घर। यशु और सिया की बैटरी पूरी हो गई है, लो आंखें बंद हो रही है इन लोगों की, कर दिए। और अभी आ रहे हैं घर में। प्लांट्स देख रही थी पर मुझे प्लांट्स कहीं और कुछ मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है, और जो छोटा सा बता रहा था ना वो बहुत एक्सपेंसिव था, छोड़कर आ गई। घर पर आके मैंने जो ब्रेड लाया था ना वही मैंने खा लिया, कॉफ़ी बनाकर, ब्रेड बटर
ये वाइट टोस्ट ब्रेड था। ज़्यादा हेल्दी तो नहीं होता, लेकिन ये मुझे बहुत दिन के बाद दिखा और ये बहुत टेस्टी होता है। तो मैं लेकर आ गई थी एक, और मैंने ठीक से कुछ खाया ही नहीं था। जो बर्गर खाया था वो भी मुझे बच्चों के साथ शेयर करना पड़ा, और क्योंकि जल्दी भी घर आना था ना, बहुत थक गए थे, बच्चे भी सो रहे थे ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने घर पर आके ही अपना यही ऑलमोस्ट खा लिया, थोड़ा सा ब्रेड बटर और कॉफ़ी पी लिया। फिर यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या क्या लेकर आई। यही फ्रूट्स मैंने ले लिया, थोड़ा सा कीवी ले लिया, ऑरेंजेस, और ये पैरेट जूस था जो हमने 6 का पैक लिया था। 3 तो पी लिया और 3 बच गए थे, बच्चों ने और बिट्टो ने पी लिए 3, और ये 3 रह गए, तो ये मैं घर पर लेके आ गई। फिर ये सब थे बिस्किट्स जो आज हमने खरीदे, ऑनियन क्रैकर्स, ये है चॉकलेट फाज, देन मारी मिल गया। मारी तो यहाँ पे मारी और पार्ले जी ना बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर कंपेयर टू इंडिया। ये मिल्क एंड हनी वाला है, ये बहुत अच्छा होता है कुकीज़, और मतलब हेल्दी होता है। मिल्क एंड हनी है तो बच्चों के लिए, तो ये लेकर आ गए। फिर वेज क्रैकर्स लेकर आ गई, और साथ में ये एक चिकन येस था, चिकन फ्लेवर का बिस्किट। तो इंडिया के जो बिस्किट होते हैं हमारी और ये पार्ले जी, ये बहुत एक्सपेंसिव है। पार्ले जी का जो 10 रुपये का पैक है वो मेरा था 27 रुपीज़ में, कौन लेगा। फिर मैंने एक योगरे ले लिया क्योंकि दही जमाना है मुझे, और थोड़ा सा फरसान लेकर आई हूँ 2 पैकेट, इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। ये ऐसे ही तो हम लोग बहुत कम खाते हैं, पर इसकी सब्ज़ी हमको ज़्यादा पसंद है। तो हियर सिया आ गई थी फिर मुझे हेल्प करने के लिए, और वो मदद कर रही थी सब बिस्किट्स वगैरह यहाँ वहाँ पहुँचाने में। तो जो बिट्टो के बिस्किट्स थे वो अलग रख दिए, और जो बच्चों के थे वो अलग रख दिया। दूसरा ओके गाइस, तो और मैंने और भी कुछ लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें ले ली है जो कि नहीं इतना इमरजेंसी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस तरफ गई ना तो मुझे बहुत रीजनेबल लगा प्राइस में। तो या आई जस्ट बॉट फ्यू थिंग्स, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो है ये वुडन चॉपिंग बोर्ड, बड़ा सा बोर्ड मिल गया मुझे ओनली 200 रुपीज में। वुडन बैम्बू बोर्ड है ये, और आई थिंक इसका ये जो क्वालिटी है ना ये बहुत अच्छा है, बहुत हैवी है। और मैंने इसको यहाँ अपने पास वाले शॉप में भी देखा था, और ये वाला मुझे ऑलमोस्ट 800 और 700 रुपीज़ मतलब बता रहा था, तो 200 मुझे थोड़ा रीजनेबल लगा, तो आई बॉट दिस। और इसके बाद ये लिया है ऑयल एंड विनेगर क्रूट कहते हैं इसे, तो ये दोनों मुझे पैक में, मेरा कॉम्बो पैक में। फिलहाल तो मैं इसमें ऑयल ही रखने वाली हूँ, एक में ऑयल और एक में शायद घी वगैरह रखूँ, तो मतलब मुझे भी ये रीजनेबल प्राइस में मिल गया, तो ये मैंने ले लिया एक। और ये तो मेरे पास था ही नहीं, ये एक था मेरे पास जो डेटॉल का है तो ये मैंने एक ले लिया। पता क्या कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है ये तो हमको पता ही नहीं है। प्रेस करना है, मारना है पिचकारी। अच्छा, इसमें पानी भर के अब मैं तुम्हारे फेस पे मारूंगी, पिच पिच पिच, तो अच्छा हो जाएगा। और ये मुझे एक कप मिल गया फिर से, मग, कॉफी मग, और ये मुझे ओनली 60 रुपीज़ में मिल गया, तो मैंने ले लिया। इतना अच्छा क्यूट वाइट कलर का बड़ा सा मग है ना, बहुत सारा कॉफी और पानी इसमें आ जाएगा। माय किचन मग, मेरे पास मग बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ले लिया। और ये सिर्फ 40 रुपीज़ का स्लीपर था, अच्छा क्वालिटी का था, इसीलिए मैंने 2 ले लिया। पता नहीं मुझे उस तरफ कब जाना हो, और इस तरफ जो मैंने देखा था
इस तरह से मैंने देखा था ना, ये कुछ 100 रुपीज का था, तो ये 40 रुपीज के मैंने 2 ले लिए। ऐसे घुमाना है तो क्या खुल जाएगा। ये तो पता ही नहीं था यार, तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो गई हो मोमो। और मैंने लिया ये कलछुले, कहते हैं ये जो बूंदी बनाऊंगी ना, सोचा है मैंने गणपति जब आएगा तो मैं बूंदी छानने वाली हूँ, तो ये उसके लिए है। ये थोड़ा इजी हो जाएगा इसमें बेसन डालकर ऐसे करना। तो राइट, सिया का तो फेवरेट है बूंदी, उसको तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास एक है, आप देखते हो, तो वो मतलब इतना गहरा नहीं है कि उसमें डाल के ये सब कर सके। ये न जाने, ये मैंने बच्चों ने एक उठा लिया, ये ले लिया है। ये मुझे लगता है ये वाटर गन है जैसे, पर ये तो अभी नहीं मिलने वाला, ये तो उनको नेक्स्ट होली में मिलने वाला है। ये तो मैं उठा के रखने वाली हूँ। नहीं मारो पिचकारी। नो बेटा, और ये मैंने बाउल लिया है अपने जेड प्लांट के लिए। लगता है मुझे ग्रीन वाला लेना चाहिए था, बट मैंने पिंक वाला ले लिया। वहाँ भी ग्रीन वाला था, लेकिन वो बहुत मतलब डीप नहीं था और ऐसा बड़ा भी नहीं था, और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था। छोटा था बट एक्सपेंसिव था। ये लिया है किचन कटर, किचन सीजर, क्या स्टेनलेस स्टील फॉर किचन यूज है। चिकन या वेजिटेबल्स काटने के लिए। ये मेरी बेटी जो है ना, वो आजकल आ जाती है किचन में काम करने के लिए, देख रही है सब लोगों ने। और एक लास्ट आइटम लिया है, ये मेरे एग्स आपने देखा होगा, मैं हमेशा कंटेनर में वो जो जिसमें लेके आते हैं खरीद कर उसी में ही रख देती हूँ। तो ये मैंने लिया है एक स्टोरेज कंटेनर, इसमें सारे एग्स फिट हो जाएंगे आई थिंक, यहाँ 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 ऐसे, आई होप सो। तो ये बस मैंने एक एग लिया है, कंटेनर लिया है एग्स रखने के लिए। बस तो यही था आज का हमारा शॉपिंग। और हाँ, ये ब्रेड भी लिया था, ये ब्रेड लिया था, बर्गर का ब्रेड लिया था, बर्गर लिया था, ये सब हो गया खाकर। और चिकन लिया है, चिकन अभी कट करना बाकी, वो मेरे हस्बैंड उठने के बाद कट करेंगे। सो दैट्स ऑल सिया। यस, बाय बाय। गाइस, तो अभी बज रहे हैं 5:15 और मैं थोड़ा सा नाप लेने चली गई थी, पर सो ही नहीं पाई। यशु के फ्रेंड का फ़ोन आ गया इंडिया से, तो बस वो तो इतना बातें कर रहे थे ना ये दोनों भी जन, तो या तो फिर मैं सो नहीं पाई, और फिर खाना पकाने ही आ गई एंड में। तो मैंने बना दिया दाल खिचड़ी, जो मैंने उस दिन बनाया था मसूर वाली दाल के साथ, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी या, तो मैंने वही बना दिया है फिर से। और अभी मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, ये रहा गया चिकन। इसमें मैंने सुबह में थोड़े से गाजर कीमा फ्राई किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से उसी कढ़ाई में चिकन भी फ्राई कर देती हूँ। वॉश करने का थोड़ा झंझट कम हो जाएगा, बहुत सारे बर्तन निकल गए थे और बहुत भूख लग रही है, ठीक से खाना नहीं खाया है। बर्गर से क्या पेट भरता है। और मैंने तो सिर्फ हाफ ही बर्गर खाया, सोचो बाकी मैंने यशु और सिया के साथ ही शेयर कर दिया। सुबह से तो बहुत स्ट्रेस था, और फिर उसके बाद में सिर्फ हाफ बर्गर पूरे दिन में। तो कॉफ़ी और ब्रेड खाया मैंने, लेकिन तो भी ठीक से पेट भरा नहीं मेरा, बहुत भूख लग रही थी। तो अभी मैं जल्दी खाना बना दिया है, और तो अभी हम जल्दी डिनर कर लेंगे। और फिर मुझे करके स्नैक्स की भी, ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी है। तो पता नहीं क्या, मैंने वैसे आलू तो भिगो के रखे हैं, शायद मैं समोसे ही बनाऊंगी, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा काम है एंड ऑफ द डे। तो बस यही अपडेट देना था आपको। Okay, so Sia is here for helping me. We are making what, Sonu? समोसास। हमारा आलू एंड कॉर्न का बैटर यहाँ पर है, जो फिलिंग्स है एक्चुअली। और सिया पेपर जो है उसको कूट रही है, सो दैट वी कैन मिक्स। और वहाँ पे चीज़ के स्लाइस है जो मैं ऐड करूँगी अपने समोसा में।
अच्छा, सॉफ्ट सॉफ्ट है तो ये खा सकती हो। रात को खाना खाने के बाद बहुत भूख लगती है तुमको। ओके गाइस, तो दिस इज आवर समोसा। और जो चिली मेरे पास बच गए थे वो भी मैंने पोटैटोज उसमें ऐड कर दिए। तो बस फिर आज का व्लॉग इतना ही, और हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय बाय बोलो, बोलो। ओके बाय बाय। बाय बाय।